हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। ये है हमारी दिवाली की फ़ोटोज़। और यार सच बताऊं तो बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो घर पर दिवाली अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर पाते हैं। तो हाँ यार, सबसे पहले मैं आप सबका थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे इतने अच्छे कमेंट्स और इतना अच्छा फीडबैक दिया मेरे पहले वीडियो पे। आपके कमेंट्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ यार कमेंट्स करते रहना और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। आज इस वीडियो में मैं आपसे 3 बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला कि स्ट्रोक कितनी सीरियस बीमारी है, दूसरा कि स्ट्रोक में टाइम की कितनी वैल्यू रहती है, और तीसरा कि स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि अगर कभी हमारे किसी अपने को ऐसा कुछ होता है तो हम टाइम रहते उसकी मदद कर पाएं और उसको टाइम से हॉस्पिटल ले जा पाएं। दुनिया भर में हर साल टोटल 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ केसेस होते हैं स्ट्रोक के, जिसमें से 33% लोग परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं और 33% लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रोक के सिम्टम्स को समझें, क्योंकि स्ट्रोक बहुत सीरियस बीमारी है और स्ट्रोक में टाइम की बहुत वैल्यू रहती है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, स्ट्रोक 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है इस्केमिक या ब्लड क्लॉट स्ट्रोक, जिसमें आपके ब्रेन में क्लॉट बन जाता है और आसपास की नसों को खून नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपकी एक साइड पैरालाइज हो जाती है। और अगर कुछ घंटों में आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं तो एक ड्रग होता है टीपीए। डॉक्टर्स वो ड्रग देके क्लॉट डिसॉल्व कर सकते हैं एंड पैरालिसिस ठीक हो सकता है। और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें आपके ब्रेन में कोई सी नस फट जाती है, जिसकी वजह से आसपास के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। और हेमरेजिक स्ट्रोक में भी अगर आप पेशेंट को टाइम से हॉस्पिटल ले जाओ तो डॉक्टर सर्जरी करके या तो ब्लीडिंग रोक सकते हैं या फिर ब्रेन में प्रेशर कम कर सकते हैं, जिससे रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रोक के सिम्टम्स को समझें। स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचानने के लिए एक एक्रोनिम होता है फास्ट, जिसमें एफ होता है फेशियल ड्रूपिंग, ए होता है आर्म वीकनेस, एस होता है स्पीच डिफिकल्टी और टी होता है टाइम टू कॉल एम्बुलेंस। तो अगर कभी आपके किसी अपने को ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो आप सबसे पहले उनको स्माइल करने के लिए बोलें एंड देखें कि उनकी स्माइल इवन है या नहीं, उनका मुंह टेढ़ा तो नहीं हो रहा। उसके बाद आप उनको उनके दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए बोलें एंड देखें कि वो दोनों हाथ अपने बराबर से उठा पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए एंड देखिए कि वो ढंग से बात कर पा रहे हैं या नहीं। अगर उनको इनमें से किसी भी चीज में दिक्कत होती है तो इसका मतलब है कि उनको स्ट्रोक हो सकता है एंड आपको जल्द से जल्द एम्बुलेंस कॉल करनी है या फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो यूएस में इमरजेंसी के लिए नंबर है 911, वैसे ही इंडिया में इमरजेंसी के लिए नंबर है 112। कई लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता और बहुत ज़रूरी है कि हमें इमरजेंसी नंबर्स पता होने चाहिए, ताकि अगर कभी हमारे किसी अपने को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम उनकी मदद कर पाएँ और उनको टाइम से हॉस्पिटल ले जा पाएँ। सो जैसे ही एम्बुलेंस आ जाएगी और वो पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएंगे, डॉक्टर्स वहाँ पे सबसे पहले एमआरआई और सीटी स्कैन करेंगे, ये देखने के लिए कि पेशेंट को कौन सा तरीके का स्ट्रोक हुआ है और क्या ट्रीटमेंट वो दे सकते हैं। उसके बाद स्ट्रोक से रिकवरी कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें से सबसे ज़रूरी है कि पेशेंट के ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ है और कितना परसेंट इफेक्ट हुआ है। आप पेशेंट को टाइम रहते हॉस्पिटल ले गए थे या नहीं ले गए थे, पेशेंट स्ट्रोक से पहले कितना हेल्दी था, पेशेंट में कितनी मोटिवेशन है ठीक होने की। तो सबसे ज़रूरी है कि हम पेशेंट की हिम्मत बने और उनका साथ दें रिकवरी में। स्ट्रोक के बाद कई सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है बॉडी के एक साइड पे पैरालिसिस या वीकनेस होना, जिसकी वजह से बैलेंस या कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिससे कि आपको पता ही होगा, स्ट्रोक के बाद मेरी पूरी लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गई थी और मैं उसको हिला नहीं पा रहा था, बट थैंक्स टू गॉड मैंने अभी काफ़ी अच्छी रिकवरी कर ली है। नेक्स्ट सिम्टम है स्पैस्टिसिटी या स्टिफनेस। कई पेशेंट्स में स्पैस्टिसिटी विजिबल रहती है और आपने देखा होगा कि पेशेंट का हाथ या मुंह टेढ़ा हो जाता है। मेरे केस में स्पैस्टिसिटी विजिबल नहीं है, बट जब भी मैं अपने लेफ्ट हाथ को यूज करने की कोशिश करता हूँ तो वो स्टिफ हो जाता है एंड मेरा हाथ अकड़ जाता है। स्ट्रोक का काफी कॉमन सिम्टम है बॉडी के एक साइड पे नमनेस हो जाना या फिर सेंसेशन चले जाना। मुझे याद है मेरे सेंटर में एक पेशेंट आता था जिनकी लेफ्ट साइड पे उनको कोई सेंसेशन नहीं थी बट पूरी स्ट्रेंथ थी, एंड मेरे केस में मुझे पूरी सेंसेशन है बट स्ट्रेंथ नहीं थी जब स्ट्रोक हुआ था। तो यही बोलूंगा यार कि स्ट्रोक हर किसी को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। कई पेशेंट्स का ब्लैडर कंट्रोल नहीं रहता और उनको बॉल मूवमेंट में भी परेशानी होती है।
कई केसेस में पेशेंट्स बहुत जल्दी थक जाते हैं जब भी वो कोई काम करने की कोशिश करते हैं और उनमें फटीग हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक के बाद हम अच्छे से टाइम दें रिकवरी को और कुछ टाइम बाद ही हम अपनी जॉब पे वापस जाएं। कई लोगों की स्पीच अफेक्ट हो जाती है और वो ढंग से बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनकी मेमोरी अफेक्ट हो जाती है और उन्हें ज़्यादा कुछ वर्ड्स याद नहीं रहते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पेशेंस रखें और उनको धीरे धीरे हेल्प करें, ब्रेन को रीट्रेन करें वो वर्ड्स याद दिलाने में और उनकी रिकवरी में। कई केसेस में फेस की एक साइड की मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ पीने में और खाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार पेशेंट्स में इमोशनल प्रॉब्लम्स जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी भी आ जाती है। मेरे केस में मुझे याद है जब मैं रिकवर कर रहा था और हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाते थे तो मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं और मैं ढंग से नहीं चल रहा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और उनको हेल्प करें रिकवरी में, तभी वो ठीक हो पाएंगे। तो हाँ यार, स्ट्रोक के और भी सिम्टम्स हो सकते हैं बट ये सबसे कॉमन वाले सिम्टम्स थे। एंड कई लोगों को लगता है कि स्ट्रोक एक ओल्ड एज प्रॉब्लम है एंड ओल्ड एज में ही लोगों को स्ट्रोक हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आजकल काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं यंग लोगों में स्ट्रोक के। जब मैं थेरेपी के लिए जाता था तो मैंने काफ़ी सारे यंग पेशेंट्स भी देखे हैं। मुझे याद है उनमें से एक पेशेंट 20 साल का भी था, एक 25 साल का भी था। तो हाँ यार, बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस फैलाएं और स्ट्रोक के सिम्टम्स समझें, ताकि अगर कभी हमारे किसी अपने को ऐसा कुछ होता है तो हम टाइम रहते उनको हॉस्पिटल ले जा पाएँ और उनकी मदद कर पाएँ। क्योंकि मेरे केस में जब मुझे स्ट्रोक हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि स्ट्रोक क्या होता है और स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं। बट हाँ, मुझे इतना याद है कि मेरा सर बहुत जोर के दर्द कर रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे। फिर मैंने अपनी वाइफ से पानी मांगा था पीने के लिए, तो मैं पानी पी नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे फेस की लेफ्ट साइड वीक हो गई थी और पानी नीचे गिरने लग गया था मुंह से। फिर मुझे याद है मेरा हाथ ढीला हो गया था, मैं हाथ नहीं हिला पा रहा था। फिर मैंने खड़े होने की कोशिश करी थी सोफे पर लेटने के लिए, तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एंड फिर मेरी वाइफ मेरे को सहारे से सोफे पे ले गई थी एंड मैं सोने की कोशिश कर रहा था बट मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। जब मेरी वाइफ को लगा कि कोई गड़बड़ है और हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए, फिर स्ट्रोक के 1 घंटे के अंदर वो मुझे हॉस्पिटल ले गई थी एंड फिर डॉक्टर्स ने मुझे सारे टेस्ट करे थे। तो हाँ यार, बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रोक के सिम्टम्स को समझें और अवेयरनेस फैलाएं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।